पढ़ने से पहले धीरे से अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान हृदय पर लाए और मां की भक्ति व अथाह प्रेम को महसूस करें। पढ़ना जारी रखें। बायजीत के बाल्यावस्था में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी माता को अपने बच्चे का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करने पर विवश होना पड़ा। बायजीत जब कुछ बड़ा हो गया तो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलकूद में लग गया। यह देख उनकी मां को चिंता हुई कि कहीं उनका बेटा किसी गलत बच्चों की संगत में आकर बिगड़ न जाए। खुदा परस्त और बहुत ऊंचे विचारों वाली मां होने से वह अपने बेटे की परवरिश का बड़ा ख्याल रखती थी। वह उनके पिता की इस बात को हमेशा ध्यान रखती थी, जो अक्सर कहा करते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर खुदा का वली बनेगा। वह लोगों को उनके जीवन की असलियत और उस मकसद तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। उसी गांव में एक संत फकीर रहते थे, जो अपनी पाठशाला में बच्चों की शिक्षा के साथ उनकी परवरिश भी करते थे। उनकी पाठशाला से जो भी बच्चा शिक्षा पाकर निकलता था, वह वाकई में एक काबिल और नेक इंसान बनकर लौटता था। जब बायजीत की मां को इस बात का पता चला तो वह शीघ्र ही अपने बच्चे को लेकर उस संत से मिलने चल पड़ी। उसने संत से बहुत ही विनम्रता से निवेदन करते हुए कहा कि मैं एक विधवा औरत हूं। आपकी पाठशाला और आपके बारे में सुनकर मैं आपके पास आई हूं। यह मेरा बच्चा है। इसके पिता की एक अंतिम इच्छा थी कि उनका लड़का बड़ा होकर खुदा का वली बनेगा और लोगों को उनके जीवन का असल मकसद बताएगा। कृपया इसे अपनी पाठशाला में जगह दे दीजिए। इसे अपना ही बच्चा समझकर उसकी परवरिश करें। इसे वह बना दीजिए जैसा कि एक इंसान को होना चाहिए। मैं इसे आपके पास छोड़ जाती हूं। फकीर ने कहा, ठीक है बहन, आज से ये बच्चा मेरे पास ही रहेगा और तुम जैसा चाहती हो उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही उस बच्चे की मां ने एक अजीब किस्म का आवेदन भी कर दिया। उसकी मां ने कहा, क्योंकि यह अभी बच्चा है, पहली बार यह अपनी मां से बिछड़कर कहीं और रहेगा, इसलिए इसे अपनी मां की याद बहुत सताएगी। आपसे जल्दी ही छुट्टी मांगेगा और घर जाने की जिद करेगा। मेरी आपसे विनती है कि आप इसे छुट्टी मत दीजिएगा। अगर यह मेरे पास आएगा तो मां का स्नेह इस कार्य में बाधा बन जाएगा। इसको आप तब भेजना जब यह अल्लाह का वली बन जाए। फकीर को बच्चे की मां का यह अजीबो गरीब निवेदन सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे की मां तो एक खुदा परस्त बंदी है। फिर उन्होंने कहा, बहन, तुमने बहुत बड़ी बात कही है। अल्लाह से प्रार्थना करना कि वह इस नेक काम में मेरी मदद करें। मैं भी इस काम में अपनी तरफ से दिल लगा के कोशिश करूंगा। अल्लाह चाहेगा तो ऐसा ही होगा। इस प्रकार अपने बच्चे को फकीर के पास सुपुर्द कर वह औरत वहां से चली गई। दूसरे बच्चों के साथ बायजीत भी पाठशाला में पढ़ने लगा। कुछ महीने गुजर गए तो बच्चे को मां की याद सताने लगी। बात जब उसके सब्र से बाहर हो गई तो एक दिन उसने अपने मास्टर से प्रार्थना की कि मुझे अपनी मां के पास जाना है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मुझे सिर्फ एक दिन की छुट्टी दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं दूसरे ही दिन वापस लौट आऊंगा। मास्टर बच्चे की इस बात से बड़ी दुविधा में पड़ गए। ऐसे हालात में अगर जाने की इजाजत देते हैं तो मां से किया हुआ वादा टूटता है। अगर जाने के लिए मना करते हैं तो मासूम बच्चे के दिल को चोट लगेगी। मास्टर गहन विचार में पड़ गए, लेकिन इस समस्या का कोई हल उनकी समझ में नहीं आया। अंत में अल्लाह से प्रार्थना की कि अब आप ही कुछ रास्ता निकालिए कि मैं क्या करूं। इस प्रार्थना से उनके मन में एक सुझाव आया कि क्यों न बच्चे को कोई मुश्किल सा सबक याद करने के लिए दे दिया जाए। उसने तुरंत बच्चे को बुलाकर कहा, बेटा, एक सबक तुझे देता हूं, कल याद करके मुझे सुना देना तो मैं तुझे छुट्टी दे दूंगा। यह सुनकर बच्चा खुश हो गया। उसने अपने मास्टर से सबक लिया और घर जाकर बड़े ध्यान से सबक पढ़ने लगा। लेकिन उसे तुरंत ही इस बात का एहसास हो गया कि इतना मुश्किल सबक शाम तक याद करना संभव नहीं है। परेशानी में पड़े बच्चे ने सोचा, क्यों न मास्टर से कहा जाए कि सबक को कम कर दें, यह थोड़ा ज्यादा है। फिर विचार आया कि ऐसा करना उचित नहीं होगा और न ही मास्टर इस बात को पसंद करेंगे। ऐसे में उसे अपनी मां की बातें याद आने लगीं, जो कहा करती थी कि अल्लाह चाहे तो सब कुछ कर सकता है और मास्टर भी तो यही कहते हैं। उसने किताब एक तरफ रखकर सबसे पहले तो 2 बार नमाज पढ़ी
और अल्लाह से मांगना शुरू किया, मैंने सुना है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। हे अल्लाह, यह सबक मुझे शाम तक याद करवा दे ताकि मैं अपनी माँ से मिलने जा सकूं। मैं जानता हूं कि तू चाहेगा तो यह जरूर हो सकता है। और इतना कहकर वह सबक याद करने लगा। जब उसे भरोसा हो गया कि अब उसे सबक अच्छी तरह से याद हो गया है, तो अपने मास्टर के पास पहुंच गया और कहा, मास्टर सबक सुन लीजिए। जब मास्टर ने सबक सुना तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्हें पक्का भरोसा था कि सबक तो याद हो ही नहीं सकता। बच्चे ने सबक को शब्दशः कहकर सुनाया। एक बात तो मास्टर को समझ आ ही गई कि हो न हो इस बच्चे के साथ बात कुछ और ही है जो उसकी समझ से परे है, और उसने बच्चे को वादे के मुताबिक घर जाने की अनुमति दे दी और कहा, जाओ बेटा, कहे अनुसार कल ही वापस चले आना। बच्चा अपने मास्टर से दुआएं लेकर खुश होता हुआ अपनी मां से मिलने अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो घर का दरवाजा बंद था। उसने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इस प्रकार उसने कई बार दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। परेशान बच्चे ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और कहा, मां, मैं आपका बायजीद हूं, दरवाजा खोलिए। मां ने कहा, तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता। मास्टर ने मुझसे वादा किया है, वे अपने वादे से मुकर नहीं सकते। मेरा बायजीद तो तब आएगा जब वह अल्लाह का वली बन जाएगा। बच्चा समझदार था। उसे यह बात समझ आ गई कि मां की मर्जी नहीं है कि मैं घर में आऊं। घर के बाहर ही खड़े खड़े रोता रहा और उदास मन से वापस पाठशाला की ओर लौट गया। बच्चे को तुरंत ही वापस लौटकर आया देख मास्टर को काफी आश्चर्य हुआ। पूछा, बेटा, घर में सब ठीक ठाक तो है, तुम वापस क्यों आ गए? बहुत ही दुख और आंखों में आंसू लिए बच्चे ने सारी कहानी अपने मास्टर को कह सुनाई। कहा, घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। बहुत दस्तक देने के बाद भी मां ने दरवाजा नहीं खोला और अंदर से जवाब मिला कि ये मेरा बायजीद नहीं हो सकता। मेरा बायजीद तो तभी आएगा जब वह अल्लाह का वली बन जाएगा। शायद मेरी मां नहीं चाहती है कि मैं घर आऊं। बच्चे ने आगे कहा, हालांकि मां के न मिलने पर दिल को चोट तो बहुत लगी है, लेकिन मुझे अपनी मां से कोई शिकायत नहीं है। मैं समझता हूं कि वह मेरा भला ही चाहती है। वह चाहती है कि मैं कुछ बन जाऊं। आप यह अल्लाह से प्रार्थना करें कि वह मुझे कुछ बना हुआ देख ले। मुझसे जो उम्मीद उसने लगाई है वह सारी पूरी हो जाए, क्योंकि मेरी मां उम्र दराज हो चुकी है और काम की वजह से अक्सर बीमार रहती है। कृपया आप उनके अच्छे के लिए अल्लाह से प्रार्थना करें। मास्टर ने कहा, बेटा, मैं रोज अल्लाह से यही प्रार्थना करूंगा। बायजीद 16 साल तक अपनी मां से दूर रहा। कहते हैं एक दिन रात की नमाज अदा करने के बाद मास्टर को आवाज सुनाई दी कि बायजीद की तालीम अब पूरी हो चुकी है और अब उसे अपनी मां के पास जाने की इजाजत दे दो। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो बायजीद अल्लाह से प्रार्थना कर रहा था। उसने बायजीद को गले लगाया, उनके माथे को चूमा और उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। तुम्हारी मां की दुआएं और उनकी कुर्बानी ने तुम्हें रूहानियत के ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है। अब तुम्हें यहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम बेशक अपने घर जा सकते हो। बायजीद ने अपने मास्टर के पांव छुए और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी मां से मिलने घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचा तो उस दिन की तरह आज भी घर का दरवाजा बंद था, लेकिन आज बायजीद की पहली ही आवाज में मां ने दौड़कर दरवाजा खोला और देखा तो बेटे की आंखों में खुदा का नूर झलक रहा था। मां ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, बेटा, जरा बैठ, मैं तेरे लिए गर्म दूध लाती हूं, फिर तुझे खाना खिलाती हूं। अल्लाह की इबादत कर, मां ने कहा। बेटा, एक मुद्दत से इस घड़ी का इंतजार कर रही हूं ताकि मैं अपने बच्चे को देख सकूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, वह दिन आज आ ही गया। तेरे पिता की तमन्ना आज पूरी हो गई। अब चाहे तो अल्लाह मुझे बुला ले। ऐसी माएँ हुआ करती है तो बायजीद बस्तामी जैसे महान सूफी पैदा होते हैं। प्रेम और भक्ति से भरे हृदय से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं जाती।